आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान देखिए, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द मुख्य क्रिया के साथ में आते हैं तथा कार्य होने का समय भी दिया होता है, तब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। और इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव में से रखेंगे। हैज़ ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ में हैज़ का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बीन लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में टाइम माने समय की अंग्रेजी बना करके रखी जाएगी। यहाँ पर देखिए, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे तथा पीरियड ऑफ टाइम जिसको अनिश्चित समय कहते हैं उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, पहला वाक्य, बरसात सुबह से हो रही है। तो यहाँ पर बरसात जो है वो निर्जीव चीज़ है, इसके लिए कर्ता इट रखेंगे और इट के साथ में हैज आएगा, इट हैज, और इसके बाद में बीन रखेंगे। इट हैज बीन, रेन मीन्स बरसात होना होता है और इसके साथ में आईएनजी जोड़ेंगे। इट हैज बीन रेनिंग। अब देखिए, इसमें समय सुबह से दिया गया है, तो सुबह एक निश्चित समय पर होता है, इसलिए इसके साथ में सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। दूसरा वाक्य देखें, वह 2 घंटे से, यहाँ पर 2 घंटे से दिया गया है, पाठ याद कर रहा है। तो इसमें देखिए, सब्जेक्ट पहले रखेंगे ही और ही के साथ में आएगा हैज और फिर बीन रखेंगे और याद करने की अंग्रेजी लर्न और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन। वह 2 घंटे से पाठ याद कर रहा है। ही हैज बीन लर्निंग, ये लेसन लिख दीजिए, ये लेसन। अब देखिए, 2 घंटे से इसमें दिया गया है, कौन से 2 घंटे हैं? 2 बजे से 4 बजे तक भी 2 घंटे हो सकते हैं, 4 बजे से 6 बजे तक भी 2 घंटे हो सकते हैं। तो इसलिए ये अनिश्चित समय है और इसके लिए फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर, 2 आवर। तीसरा वाक्य देखें, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट वी आएगा और वी के साथ आएगा हैव और फिर बीन जुड़ेगा। वी हैव बीन प्ले वर्ब है, इसमें आईएनजी जुड़ेगा। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, यहाँ पर 2 बजे से दिया गया है, तो 2 तो एक निश्चित समय पर बजता है और इसके पहले सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। अगला वाक्य देखिए, मुकेश को 2 दिन से बुखार आ रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मुकेश और इसके साथ में हैज आएगा, फिर बीन लगाएंगे। मुकेश हैज बीन सफरिंग, सफर मीन्स पीड़ित होना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखिए, 2 दिन से है तो इसमें फॉर 2 डेज लिखेंगे, फॉर 2 डेज। अगला वाक्य देखें, माता जी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे मदर और ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ में हैज और हैज के साथ में बीन आएगा। मदर हैज बीन रीडिंग, रीडिंग द रामायण। अब इसमें भी देखिए 1 घंटे से, और ये कौन सा 1 घंटा है ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 1 आवर। ये अंग्रेजी बन गई। नेगेटिव सेंटेंस,
सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, फिर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, बीन लगाएंगे इसके बाद में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर रखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में समय की अंग्रेजी रखेंगे। अब देखिए पहला वाक्य यहाँ पर वह के लिए ही सब्जेक्ट आया है और ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज आई है और फिर नहीं के लिए नॉट रखा गया है, फिर बीन लगाया गया है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया गया है और ये अपना काम के लिए हिज वर्क ही के साथ में आया है। अब यहाँ पर देखिए समय है 2 घंटे से और ये यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर 2 आवर्स। दूसरा वाक्य देखिए दर्जी सुबह से कपड़े नहीं सिल रहा है, तो यहाँ पर टेलर है सब्जेक्ट और ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ भी हैज आएगी और फिर नेगेटिव है तो नॉट रखेंगे, इसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे और फिर मेन वर्ब है सीव SEW और इसमें आईएनजी जोड़ करके रखेंगे। सीव क्लास सेविंग क्लास हो जाएगा, सेविंग क्लास। अब देखिए यहाँ है सुबह से और सुबह एक निश्चित समय पर होता है इसलिए यहाँ पर सिंस लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। ये वाक्य हो गया आपका। तीसरा वाक्य देखिए तुम्हारी गाय 3 बजे से, और 3 बजे 3 भी एक राइट टाइम पर ही बजता है इसलिए इसके पहले भी सिंस रहेगा। तुम्हारी गाय 3 बजे से घास नहीं खा रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है योर काऊ हैज और फिर इसके बाद में नॉट आएगा बीन। अब खाने की अंग्रेजी ईट होती है और इसके साथ में आईएनजी जुड़ेगा, ईटिंग ग्रास सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। ऐसे इसकी अंग्रेजी बना लेंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसकी अंग्रेजी देखिए कैसे बनाएंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो इस शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है, इसकी जगह पर हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद में बीन का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके रखते हैं, ऑब्जेक्ट और अंत में टाइम की अंग्रेजी बना करके रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आया हुआ है और इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी। सब्जेक्ट है इसका यू और यू के अनुसार यहाँ पर हैव आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैव यू, फिर इसके बाद आएगा बीन, लिविंग। और इस मकान के लिए लिखेंगे इन दिस हाउस सिंस 1991। दूसरा वाक्य देखें, क्या आज सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट इट आएगा और इट के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज इट बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, रेनिंग। टुडे आज की अंग्रेजी रखेंगे और सुबह से निश्चित समय है इसके लिए सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। अगला वाक्य देखें, क्या ये लड़के 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है इसलिए हैव का प्रयोग होगा, हैव दीज बॉयज बीन। अब शोर मचाने की अंग्रेजी मेक ए नॉइज होती है और इसमें आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज। अब यहाँ पर है 2 घंटे से, तो इसके लिए फॉर 2 आवर लिखेंगे, फॉर 2 आवर। क्या मीरा 1 घंटे से ढोल नहीं बजा रही है,
तो इसमें इंट्रागेटिव वर्ड भी आया हुआ है और उसके साथ में निगेटिव आया है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। देखिए कैसे इसकी अंग्रेजी बनेगी। मीरा इसका सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा। हैज मीरा नॉट, और इसके बाद बीन लगेगा। अब देखिए ढोल बजाने का अर्थ है बीट, मीन्स पीटना ढोल को, तो इसमें बीटिंग हो जाएगा, वर्ब आईएनजी जुड़ेगा, बीटिंग ए ड्रम। ड्रम मीन्स ढोलक। 1 घंटे से है तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर 1 आवर, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे, यहाँ पर भी लगेगा। सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो देखिए सबसे पहले इंट्रागेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाते हैं, उसके बाद हैज हैव में से रखते हैं, फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखते हैं, और उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में समय की अंग्रेजी बना करके रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर वह 1 घंटे से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, तो क्यों की अंग्रेजी यहाँ पर सबसे पहले बनेगी वाई, और इसके साथ में हैज आएगा, वाई हैज ही, और इसके साथ आएगा बीन, वाई हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए 1 घंटे से है तो इसके लिए फॉर 1 आवर लिखेंगे, फॉर 1 आवर, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। दूसरा वाक्य देखिए, तुम्हारा भाई 1991 से क्या कर रहा है, तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी, व्हाट हैज़ योर ब्रदर, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब रखी गई है। व्हाट हैज़ योर ब्रदर बीन डूइंग, और ये है सिंस 1991। अगला वाक्य देखिए, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, तो कौन की अंग्रेजी पहले रहेगी, हु हैज, हु हैव आएगा यू के साथ में, हु हैव यू बीन कॉलिंग, कॉलिंग, हु हैज यू बीन कॉलिंग सिंस मॉर्निंग। और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। अगला वाक्य देखिए, माताजी 2 घंटे से कहानियाँ क्यों नहीं सुना रही हैं, तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी पहले आएगी, वाई हैज मदर। अब देखिए यहाँ पर नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, नॉट बीन, और टेलिंग हो जाएगा, नॉट बीन टेलिंग। माताजी 2 घंटे से कहानियाँ क्यों नहीं सुना रही हैं, वाई हैज मदर नॉट बीन टेलिंग द स्टोरीज फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे।